हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 28 नवंबर को राजस्थान जुडिशरी यानी आरजीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को, उनमें से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं और जो नहीं भी हैं, आप सभी लोगों को राजस्थान जुडिशरी के एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा इस जुडिशरी एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। ड्रेस कोड क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेकर के जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर के जा सकते हैं, कितना पहले पहुंचना है, कितनी देर से आएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपकी एंट्री नहीं होगी। 4 तरीके की बेल अब की बार उसका इंतजाम किया गया है। इसका मतलब कि शायद आपको अंदर घड़ी ले जाने की अनुमति ना हो। पहली बेल कब बजेगी, दूसरी कब बजेगी, तीसरी और चौथी कब बजेगी, इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक और ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी सी जो गलतियां होती हैं जानकारी के अभाव में, एग्जामिनेशन में पहुंचने का जो हमारा एक्साइटमेंट होता है एग्जाम देने का, जब हम पहुंचते हैं और इन थोड़े थोड़े छोटे छोटे दिशा निर्देशों की कमी की वजह से, जानकारी की कमी की वजह से जो मुसीबतें पैदा होती हैं, जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है, उससे जो एक्साइटमेंट होता है उसमें कमी आती है और एग्ज़ाम देने में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुने और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को जानना और इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन हैं जो राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा इस जुडिशरी एग्जाम के संबंध में जारी किए गए हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि एडमिट कार्ड भी अपलोड हो चुका है। राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उससे आप एडमिट कार्ड अपना अपलोड हो चुका है, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके देखते हैं कि सबसे पहले आप राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। इसके बाद विदाउट, ये समझिए कि विदाउट एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के आपकी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री नहीं होनी है। एक आईडी प्रूफ जरूर साथ में रखें, वो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर कार्ड हो, और उसकी फ़ोटो कॉपी साथ में रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप ओरिजिनल आईडी कार्ड तो लिए हैं लेकिन फ़ोटो कॉपी करा के नहीं ले गए, वहाँ पर लाइन में लगे हैं, उसके बाद वहाँ आपको पता चलता है कि फ़ोटो कॉपी चाहिए, आप वहाँ से भागते हैं। तो जो आपको जिस तैयारी के साथ, जिस जोश और खरोश के साथ जाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। तो आपको आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कापी, कलर्ड फोटो लेकर के जाना है आपको, और पेन सिर्फ 2 कलर के रहेंगे और वो भी ट्रांसपेरेंट पेन होंगे, ब्लू और ब्लैक, 2 कलर के पेन को ही लेकर के जाना है। 50 ml की सैनिटाइजर की बोतल लेके जानी है। एज यू नो द कोरोना टाइम चल रहा है, तो 50 ml की सैनिटाइजर की बोतल, एंड दैट बोतल ट्रांसपेरेंट बोतल होगी। ये 45 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है। 45 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर में आपको पहुंचना होगा। फेस मास्क आपको लगा करके जाना है और एक फेस मास्क आपको एक्स्ट्रा लेकर के जाना है। ध्यान रखिए, एक एक्स्ट्रा फेस मास्क लेकर के जाना है। वहाँ पर जब आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपका फेस चेक करेंगे तो उसको रिमूव भी करना है। इसके बाद आपको सेकेंड फेस मास्क भी पहनना पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो कोविड के रूल्स हैं उनका पालन करना है। इसी के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट से लेट होता है तो वहाँ जो नोडल ऑफिसर होते हैं उनकी संतुष्टि पर ही अंदर जाएगा, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा जो लेट होता है उसको शायद अंदर जाने की परमिशन ना मिले। 4 तरीके की बेल की बात कही गई है, 4 टाइप्स ऑफ बेल, यानी घंटियाँ। 4 घंटियाँ बजेंगी। पहली घंटी बजेगी जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुँचे, हॉल में बैठे, तो आपको पहली घंटी बजेगी। यानी ये समझिए कि 5 मिनट पहले, 5 से 7-8 मिनट के बीच में आपकी पहली घंटी बजेगी। इसके बाद जैसे ही आपके हाथ में पेपर देने के थोड़ी देर बाद आपकी दूसरी घंटी बजेगी। दूसरी घंटी बजने के बाद 10 मिनट पहले, पेपर शुरू होने के 10 मिनट पहले आपकी तीसरी घंटी बजेगी। आप अपना रोल नंबर, नेम, जितनी चीज़ें फिलअप करनी है वो सारी चीज़ें फिलअप कर लें अच्छी तरीके से, सब सुकून के साथ। कहीं कोई मिस प्रिंट नहीं होना चाहिए, मिस ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कटिंग नहीं होना चाहिए, वाइटनर वगैरह नहीं लगना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखना है।
और पेपर शुरू होने के बाद या जब टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा तब चौथी घंटी आपकी बजेगी। इस बात को ध्यान रखना, चौथी घंटी मतलब योर टाइम इज ओवर। इसके बाद क्या होना है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो आपकी OMR सीट होती है उसको बहुत अच्छी तरह से भरना है। सिर्फ डॉट को ही करना है ब्लू या ब्लैक से, वहाँ पर किसी तरीके का सर्कल डॉट के अलावा और कोई चीज़ नहीं करनी है, कोई एरेज नहीं करना, कोई वाइटनर नहीं लगाना, कहीं कोई चीज़ बनानी नहीं है, कोई और निशान नहीं लगाना। इन चीज़ों का ध्यान, आप इस बात का भी ध्यान रखें। वहाँ साफ कहा गया है कि एग्ज़ाम देने जो बाहर से लोग आएंगे या जो वहाँ से आएंगे राजस्थान से, किसी को किसी प्रकार का कोई TADA नहीं मिलना है। आपको अपने अपने खर्चे पे जाना है और किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। मोबाइल, पेजर, किसी भी तरीके का कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी भी तरीके का मेटल, प्लास्टिक या ज्वेलरी, गोल्ड हो, सिल्वर हो या प्लास्टिक का कोई सामान हो, वो भी नहीं ले जा सकते। आप चैन पहन करके नहीं जा सकते, अंगूठी पहन करके नहीं जा सकते। जो महिलाएं हैं वो किसी तरीके की ज्वेलरी पहन करके नहीं जा सकती हैं। तो सब कुछ रिमूव करके जाइए। ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाएंगे, ज़िंदगी भर एंजॉय करिए, सारी चीज़ें पहनिए, लेकिन आप फैशन शो में नहीं जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई भी मेटल, कोई भी ज्वेलरी अलाउ नहीं है। अब हम ड्रेस कोड की बात करते हैं। जहाँ तक ड्रेस कोड का सवाल है, तो जो मेल पर्सन होंगे वो ट्राउज़र और शर्ट पहन करके जा सकते हैं। अगर आपको सर्दी लग रही है तो नॉर्मल, बहुत मोटा और जेब वेब वाला नहीं, नॉर्मल आप स्वेटर पहन सकते हैं। अगर सर्दी नहीं लग रही तो आप शर्ट और ट्राउज़र पहन के जा सकते हैं और स्लीपर, आप जूते पहन करके नहीं जा सकते, स्लीपर पहन के जा सकते हैं। किसी तरीके का कोट टाई पहन करके नहीं जा सकते हैं। हैवी जैकेट पहन करके नहीं जा सकते हैं। कोई गले में ताबीज वगैरह पहन करके नहीं जा सकते। आप ध्यान रखिए, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फीमेल के लिए सलवार सूट, साड़ी, टॉप, ब्लाउज, स्लीपर ये पहन करके जा सकती हैं। हेयर बैंड भी लगा करके नहीं जाएंगी, ये प्लास्टिक का होता है। नो प्लास्टिक आइटम अलाउड टू इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम। एग्जामिनेशन रूम के अंदर कोई भी प्लास्टिक आइटम वहाँ पर अलाउ नहीं है। यहाँ तक कि आपके कपड़े में बहुत मोटे मोटे फूल बने हुए, डिजाइन बने हुए बटन भी नहीं होने चाहिए। इस तरीके के कपड़े आप पहन करके नहीं जा सकते हैं कि आपके मोटे मोटे बटन लगे हों, डिजाइनर बटन लगे हों। ये जैकेट वगैरह मैंने बताया, ये सारी चीज़ें पहन करके नहीं जा सकते हैं। तो ड्रेस कोड का ध्यान रखिए। सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट की वेबसाइट में पहले से पड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखें। यह थी एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस राजस्थान जुडिशरी एग्जाम के बारे में, जिसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। ढेर सारी मुबारकबाद। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप
1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी, जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।